व्यभिचार। पुरुष और स्त्री के बीच पहला यौन मिलन उन दोनों के बीच एक रहस्यमयी बंधन स्थापित करता है और विवाह वहीं पूर्ण हो जाता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते और समझते कि जब कोई पुरुष किसी वेश्या से संबंध बनाता है तो वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है। लिखा है, वे दोनों एक देह हो जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 6:16। पुराने नियम में यौन संबंध को जानबूझकर किया गया है। यौन संबंध केवल शारीरिक प्रभाव वाला कार्य नहीं है, ना ही इसे आसानी से भुलाया जा सकता है। ये रहस्यमय तरीके से इसमें शामिल दोनों को एक कर देता है। यही कारण है कि ईश्वर ने यौन अनियमितता के मार्ग में इतने सारे अवरोध रखे हैं, जैसे कि सिफिलिस और गोनोरिया जैसी घातक बीमारियां। बाइबल कहती है कि जो लोग दूसरों के शरीरों का व्यापार करते हैं, उनका न्याय स्वयं परमेश्वर करेगा। इब्रानियों 13 JBP। युवा पुरुष अक्सर जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सुख सुविधाओं की तलाश करते हैं। यही कारण है कि वे वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से दूर रहकर यौन सुख की खोज में लिप्त हो जाते हैं। जो पुरुष इस प्रकार यौन सुख को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अपने जीवन में ईश्वर के श्राप और दंड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। युवा पुरुषों को अक्सर उनके विकृत मानसिकता वाले सांसारिक मित्र यौन संबंध बनाकर अपनी मर्दानगी साबित करने की चुनौती देते हैं। अगर वे किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जाते या अपने किसी यौन अनुभव के बारे में नहीं बता पाते तो उनका उपहास किया जाता है। लेकिन सच्ची मर्दानगी यौन स्वतंत्रता से नहीं बल्कि आत्मसंयम से सिद्ध होती है। बाइबल हमें दाऊद का उदाहरण देती है, जो बेलगाम वासना के कारण आंशिक रूप से हार गया। उसके पतन के कारणों पर ध्यान दीजिए। 2 शामुएल 11:1 और 2 बताते हैं कि जब उसे युद्ध के मैदान में होना चाहिए था, तब वह घर पर आलस्य में बैठा था। उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की और आलस्य और आराम को अपना लिया। फिर उसने बतशेबा को देखा। अपनी आंखों को नियंत्रित करने के बजाय वह उसे देखता रहा और इस प्रकार पाप में पड़ गया। बाइबल में हम शैमसन के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी अनियंत्रित भावनाओं के कारण पूरी तरह से हार गया। न्यायों 14 और 16। जब उसने एक सुंदर स्त्री को देखा तो वह परमेश्वर के सेवक के रूप में अपने बुलावे को पूरी तरह से भूल गया और इस प्रकार उसने अपनी सेविकाई खो दी। उसके बाद कई अन्य लोगों ने ठीक इसी तरह से गिरे और अपनी सेविकाई खो बैठे। दूसरी ओर हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जिसके पास ना तो दाऊद के समान विलासिता, आराम और पद था, ना ही शैमसन के समान परमेश्वर की सेवा का उच्च आवाहन। फिर भी उसने वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त की। उत्पत्ति 39 को प्रत्येक युवक को पढ़ना और उसका अध्ययन करना चाहिए। हम वहाँ पद 7 में देखते हैं कि कैसे एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के यूसुफ पर प्रलोभन आ पड़ा। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। यदि हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से गिर जाएंगे। यदि यूसुफ अपने निजी जीवन में वासनापूर्ण विचारों में लिप्त होता तो वह आसानी से गिर जाता, परंतु यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करता था। इसलिए जब प्रलोभन आया तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए किसी और की उपस्थिति से कहीं अधिक वास्तविक थी। यदि यूसुफ की आध्यात्मिकता केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा होती, न कि गहरी और वास्तविक, तो वह निस्संदेह ऐसे प्रबल प्रलोभन के आगे झुक जाता। यह भी ध्यान दें कि यूसुफ को पाप में पड़ने से रोकने वाला कारक परमेश्वर का भय था, न कि पकड़े जाने का भय या दंड का भय। पद 9। अफसोस कि आजकल इन्हीं भयों के कारण बहुत से लोग पाप करने से बच जाते हैं, लेकिन यूसुफ का परमेश्वर के साथ संबंध हमारे समय के अधिकांश लोगों के सतही संबंध से कहीं अधिक गहरा था। हमने पढ़ा कि यूसुफ ने पोटीफार की पत्नी द्वारा उसे पाप में फंसाने के बार बार किए गए प्रयासों का विरोध किया। उसने पहली बार में ही नहीं कह दिया, इसलिए उसके लिए दूसरी बार नहीं कहना आसान हो गया और तीसरी बार और भी आसान। जैसा कि भजन में कहा गया है, प्रलोभन के आगे ना झुके, क्योंकि झुकना पाप है। प्रत्येक विजय आपको किसी अन्य विजय को प्राप्त करने में सहायता करेगी। 10 हमें बताता है कि यूसुफ ने पोटीफार की पत्नी की उपस्थिति से पूरी तरह से परहेज किया। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। जब भी संभव हो, प्रलोभन के स्थान से पूरी तरह बचना। यूसुफ का उदाहरण हमें आगाह करता है कि हमें विपरीत लिंग के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, और ये सावधानी केवल आकर्षक लड़कियों की उपस्थिति में ही नहीं, बल्कि कम आकर्षक लड़कियों से भी उत्पन्न हो सकती है। इनमें से कुछ अपनी कम सुंदरता से अवगत होकर कभी कभी पुरुषों को अपने शरीर को छूने की अधिक स्वतंत्रता देकर इसकी भरपाई करने का प्रयास कर सकती हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है, यौन अनियमितता से पूरी तरह से दूर रहो। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सभी पाप उसके शरीर के बाहर किए जाते हैं, परंतु ये पाप उसके अपने शरीर के विरुद्ध है।
क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, और तुम अपने शरीर के स्वामी नहीं हो? तुम्हें खरीदा गया है और कितनी बड़ी कीमत से। इसलिए अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। 1 कुरिन्थियों 6:18-20। और फिर उन सभी चीज़ों से दूर भागो जो तुम्हें वे बुरे विचार देती हैं जो अक्सर नौजवानों के मन में आते हैं। 2 तिमोथी 2:22 TLB। यूसुफ ने यही किया। उसे बदनामी या कारावास की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने वासना के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। शायद इसी क्षेत्र में असफलता के कारण आज परमेश्वर कई नौजवानों को सम्मानित नहीं कर पाता।